हैं जिस राजकुमार को उसके ही पिता ने राज्य से वंचित कर दिया था, उसी के वंश में जन्मे भगवान श्री कृष्ण। आज की कहानी है राजा यदु की, जिसे सिंहासन नहीं मिला, लेकिन जिसने इतिहास का सबसे महान वंश रच दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा विद वैल्यूज पर। आज हम जानेंगे राजा यदु की कथा, एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिसे पिता का राज्य नहीं मिला, लेकिन जिसकी विरासत अमर हो गई। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र थे अत्रि, अत्रि के पुत्र थे चंद्र, चंद्र के पुत्र थे बुध, बुध के पुत्र थे पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र थे आयु, आयु के पुत्र थे नहुष, नहुष के पुत्र थे ययाति और ययाति के सबसे बड़े पुत्र थे यदु। राजा ययाति को वृद्धावस्था का श्राप मिला। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, कौन अपनी युवावस्था मुझे देगा? यदु ने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन छोटे पुत्र पुरु ने सहर्ष अपनी युवावस्था दे दी। क्रोधित होकर ययाति ने यदु से कहा, तुम मेरे पुत्र होकर भी मेरे राज्य के अधिकारी नहीं बनोगे। यही कारण था कि यदु को राज सिंहासन नहीं मिला। राज्य न मिलने के बावजूद यदु ने हार नहीं मानी। उन्होंने पश्चिम और मध्य भारत में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और एक नए वंश की नींव रखी। यही बना यादव वंश। राजा यदु के वंश में आगे चलकर जन्मे हैहय वंश, सहस्रार्जुन, अंधक वृष्णि वंश, शूरसेन वंश और अंततः भगवान श्री कृष्ण। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिंहासन न मिले तो भी कर्म और चरित्र से इतिहास रचा जा सकता है। जिस यदु को पिता का राज्य नहीं मिला, उसी यदु के वंश में धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण अवतरित हुए। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि राजा ययाति को वृद्धावस्था का श्राप क्यों मिला और उस श्राप का क्या समाधान था। अगर आपको ऐसी पौराणिक, अनसुनी और सत्य कथाएं पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।